Hello children, welcome back to my channel. Now I am going to explain class 6 science chapter 3rd, separation of substances. This is the explanation of chapter 3rd question answer. So our first question, why do we need to separate different components of a mixture? मीन्स हमें मिक्सचर से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? गिव टू एग्जाम्पल्स, इसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करना है. सो आंसर, among different components of a mixture there are many substances which are harmful or non useful to us. मीन्स हमारे पास जो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है उसमें बहुत सारे हार्मफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं. To remove these harmful and unuseful components, इन harmful and unuseful components को separate करने की आवश्यकता होती है. For example, tea leaves are separated from liquid with a strainer while preparing tea. जब हम टी बनाते हैं तो हमें उसके लीव्स को सेपरेट करना पड़ता है. And the second, stone pieces from wheat, rice and pulses are picked out by hand. जब भी हम राइस या पल्सेस बनाते हैं और वीट फ्लोर बनाने के लिए वीट प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसमें से स्टोन को अलग करना पड़ता है बाय हैंड. नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग क्या है? वेयर इज इट यूज? इसका यूज कहाँ पर होता है? सो आवर आंसर, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air. मीन्स विनोइंग का यूज हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है, वो भी विंड के द्वारा या फिर एयर के द्वारा, फैन लगा के जो एयर ब्लो की जाती है उसके द्वारा. दिस प्रोसेस इज यूज बाय फार्मर्स. इस प्रोसेस का यूज़ फार्मर करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. ग्रेन को हस्क से अलग करने के लिए फार्मर्स इसका यूज करते हैं. ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी बना लीजिएगा. नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? आपको कुकिंग करने के पहले, पल्सेस को कुकिंग करने के पहले जो सैंपल दिया जाता है पल्सेस का, उसमें से हस्क और डर्ट पार्टिकल कैसे सेपरेट करोगे? सो आंसर, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. ये विनोइंग प्रोसेस के द्वारा अलग करेंगे. बीइंग लाइटर they will fly away from pulses. मीन्स विनोइंग प्रोसेस के द्वारा जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लाई हो जाते हैं, पल्सेस से उड़ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीविंग एंड वेयर कैन इट बी यूज्ड? सीविंग क्या है और इसका यूज कहाँ पर होता है, कैसे करते हैं इसका यूज? So answer, sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. sieve के द्वारा, sieve होता है छन्नी, छन्नी के द्वारा बिगर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स से अलग किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल. इसका यूज़ फ्लोर मिल में करते हैं और एट कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी करते हैं इसका यूज. इन फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम वीट. वीट से हस्क एंड स्टोन अलग हो जाते हैं सीविंग के द्वारा. पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर जब मकान बन रहा होता है तो भी सीव का यूज किया जाता है, उसमें से ये बड़े बड़े स्टोन और पत्थर को अलग किया जाता है सैंड से.
So, and this is the diagram of sieving. Now next question number 5. How will you separate sand and water from their mixture? सैंड एंड वाटर को उसके मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे? सो आंसर, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड. इसको हम 2 मेथड से सेपरेट करते हैं. फर्स्ट सेडिमेंटेशन एंड सेकेंड डिकेंटेशन. तो कैसे करते हैं वो प्रोसेस देख लीजिए. फर्स्ट, वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम. इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए हमें छोड़ देना है. आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज़ हैवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम. कुछ देर में सैंड जो हैवी होती है वो नीचे सेटल हो जाएगी. आफ्टर दैट वी विल पावर वाटर इनटू अनदर कंटेनर. और थोड़ी देर बाद हम दूसरे कंटेनर में वाटर को पावर कर देंगे एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड. और मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा. Now next question number 6. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? Wheat flour में जो sugar mix हो जाती है उसको separate करना possible है या नहीं? If yes, यदि हाँ तो how will you do it? तो हम कैसे करेंगे इसको? So answer, sugar can be separated from wheat flour by sieving. Sugar को व्हीट फ्लोर से हम सीविंग प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं. ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इनका पार्टिकल्स का दोनों का पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट है. शुगर विल स्टे ऑन सीव. शुगर सीव में ऊपर रह जाएगी एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट. और व्हीट फ्लोर नीचे आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. How will you obtain clear water from a sample of muddy water? आपको एक सैंपल दिया जाता है मडी वाटर का, उससे आप क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन करोगे? सो आंसर, वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. फिल्टर पेपर एक तरह का फिल्टर होता है जिसमें छोटे फाइन पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं. Shows the steps involved in using a filter paper. यहाँ पर नीचे डायग्राम है 5.12 A and B. इनको देखिए, इसको किस तरह से हमें फिल्टर पेपर का स्टेप बाय स्टेप यूज करना है. अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. हमें एक कोन के फॉर्म में फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है. इज फिक्स्ड इन अ फनल, कि वो एक फनल में फिक्स्ड हो जाए. द मिक्सचर इज देन पाउर्ड ऑन द फिल्टर पेपर. अब हमें वो मिक्सचर फिल्टर पेपर में पावर करना है, मीन्स डालना है. सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट. मिक्सर से सॉलिड पार्टिकल्स पास नहीं होंगे एंड रिमेन ऑन द फिल्टर. और फिल्टर में ही रह जाएंगे और आपका वाटर, प्योर वाटर नीचे आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड. मीन्स पैडी से सीड्स को सेपरेट करना किस मेथड से करते हैं, क्या कहते हैं उस मेथड को? इज कॉल्ड थ्रेसिंग. इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं. नाउ सेकेंड, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग. बॉइलिंग करने के बाद मिल्क को कूल करते हैं. इज पाउर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ. द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट. तो आप उसको एक क्लॉथ से, एक पीस ऑफ क्लॉथ से अनदर वेसल में पावर करते हैं तो क्रीम बच जाती है उसमें, क्रीम या मलाई लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट. दिस प्रोसेस इज सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ.
किस एग्जाम्पल में आएगी ये? तो इसका आंसर है फिल्ट्रेशन। जैसा कि अभी आपका लास्ट आंसर था, आंसर नंबर 7। जो क्लॉथ होता है वो भी फिल्टर पेपर की तरह ही यूज करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि सी वाटर से ही सॉल्ट बनता है, लेकिन किस प्रोसेस से बनता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। एक बकेट में मडी वाटर रख देते हैं ओवरनाइट, तो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, नीचे सेटल हो जाती हैं इम्प्योरिटीज। द क्लियर वाटर वाज देन पाउर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, और टॉप पर क्लियर वाटर आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। ये किस प्रोसेस में आता है ये? तो ये इसकी 2 प्रोसेस हैं, एक है सेडिमेंटेशन एंड देन डिकेंटेशन। जो हमारा मडी वाटर है वो मडी वाटर नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड जो हमारा वाटर है ऊपर टॉप पर वाटर आ जाता है, क्लियर वाटर आ जाता है, उसको हम नेक्स्ट वेसल में पावर कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नो, इट इज़ रॉन्ग। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर, पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर है तो कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी, टी से शुगर को सेपरेट करना फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन एंड हस्क को सेपरेट करते हैं डिकेंटेशन से? नो, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ग्रेन एंड हस्क को हम विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। ओके, सो योर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट, सो राइट एंड लर्न these answers.